माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। सरदार जी कहो आज कहाँ गए, किस मुकाम पे? आज हम लोग चलेंगे इस पंजाब के नगर में और यहाँ सबसे पहले डकैती डालेंगे। अच्छा, क्यों नहीं? और आज चलो हमारे साथ, कहीं भी अपने साथियों को लगाकर और किसी राज का राज लूट लेते हैं। यही होगा जो आपका कहना है, यही होगा। क्यों नहीं? और चलो हमारे साथ और तैयारी करो अपनी। आओ हमारे साथ। तैयारी बन चुकी है, चलने की तैयारी करो। सच में तुम्हारा प्यार पाकर मैं बहुत खुश हो गई। हाँ प्यारी, कि प्यारी हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा तो क्या कर रहा है? अरे इस वक्त प्यार करने का समय है और तुझे अपने पिता की जरा सा याद आई और इस तरीके से एक नारी के संकट में पड़कर प्यार में मदहोश हो गया है। अरे जरा ख्याल कर कि तेरे पिता एक एक दिल घट-घट कर मर रहे हैं। बल्ला इस वक्त अपने पिता की याद कर। चाचा जी, आखिर इसमें मेरी कोई खता नहीं है चाचा जी। लेकिन बल्ला इस वक्त तेरे पिता को तेरी शक्ति की जरूरत है, क्योंकि वो एक दिल समझ लीजिए मौत के घाट गुजारे। चाचा जी, इसके बारे में मैं अभी ज्योति से बात करता हूँ, क्योंकि इस माया नगरी से हमारा और आपका निकल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है बल्ला, अच्छी बात है, तो बात कर लिया। आखिर कुंवर, आखिर चाचा जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। चाचा जी, आपने अभी क्या कहा कि महाराज एक ही दिन बहुत कष्ट में बिताते हैं। आखिर महाराज को बीमारी कौन सी लगी है? महाराज की बीमारी को जानना चाहती हो तो जरूर बताऊंगा बेटी। महाराज को किसी ऋषि का श्राप लगा है, इसलिए महाराज कंकड़ पत्थर ढूंढते जा रहे हैं और इनके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा है। लेकिन चाचा जी, उस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बेटी, उपाय है लेकिन अत्यंत दुर्लभ है। वो कौन सा उपाय है? क्योंकि बेटी उपाय अमरकुंड का जल है। अगर अमरकुंड का जल मुझे मिल जाए तो महाराज ठीक हो सकती है। चाचा जी, अमरकुंड का जल तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ मेरे पिताजी का पहरा उनके जिंद द्वारा रहता है, क्योंकि उनके बगैर वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। अगर कोई धोखे से पहुँच भी जाता है तो जिंद उसे उठाकर पिता तक पहुँचाते हैं। लेकिन बेटी वही तो उपाय होगा कि अमरकुंड का थोड़ा सा जल मिल जाए। लेकिन चिंता न करो, मैं कुंवर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। चाचा जी,
चिंता मत करो, चलो चलो आप और कुंवर कुंड तक चलो। मैं चुपके से वहां पहुंचती हूँ, किसी तेरे जल लाकर तुम्हें दे दूंगी। ठीक है बेटी, हाँ चाचा जी। देर मत करो, बहुत शीघ्र हम लोग अमरकुंड तक पहुंचते हैं। और कुंवर जितना तुम समझते हो उतनी आसान मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी को कुंड तक पहुंचने के लिए उनका खून करना होगा। जब तक वो मारे नहीं जाएंगे तब तक तुम जल्दी कर यहाँ से जा नहीं सकते हो। प्रिय, आखिर आपके पिताजी का खून कौन करेगा? उन्हें मैं मारूंगी, क्योंकि जब तक जादुई कटारी से वो मारे नहीं जाएंगे तब तक अमरकुंड का जल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और ना तो सिंध अमरकुंड तक हम लोगों को पहुंचने देंगे। इसलिए चलो चलो तुम लोग अमरकुंड तक पहुंचो, और जैसे ही पिताजी वहां आएंगे मैं चुपके से उन्हें मार दूंगी। उसके बाद अमरकुंड का जल लेकर अपने पिताजी के पास पहुंच जाना। मैं इस अमरकुंड की रक्षा करूं, क्योंकि ये अमरकुंड मेरा है, ये माया नगरी है। जब हूँ मैं माँ काली की आराधना करता हूँ। सावधान सावधान, भैरवनाथ देख, तू तपस्या में लीन है, लेकिन अमरकुंड की तरफ कोई मानव आदमजात बढ़ रहा है और अपने नापाक हाथों से वो अमरकुंड के जल को छूना चाहता है। इसलिए इस समाधि को छोड़ और जाकर अमरकुंड की रक्षा कर, नहीं तो माया नगरी चंद्र दिनों में समाप्त हो जाएगी, एक राख के ढेर में बदल जाएगी। मेरे रहते ही कोई अमरकुंड तक पहुंच नहीं सकता। देखता हूं कौन आदमजात अमरकुंड की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं चलता हूँ और अमरकुंड से चल जाता हूँ। और भाई शीघ्र चल। खबरदार, पापी, कदम रोक ले, खबरदार। खबरदार पापी, कदम रोक ले, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। जल में करके लगाया, अगर हाँ तू कौन हूँ मैं तू मुझे रोक सकता नहीं, जादूगर तू मुझे रोक सकता नहीं, बिन लिए चल यहाँ से मैं जाऊं नहीं, रोकना है जो रास्ता और बुलंद खड़ी मैं हूँ छतरी फिसल तू बगैर चलिए, इस शेराफत विक्रम सिंह यहाँ से ले जाएगा। मान जा, मेरा कहा मान जाओ और वापस लौट जाओ। वापस इस सेनापति विक्रम सिंह वापस का शब्द नहीं सीखा, और आज बगैर अमरकुंड से चलिए, सेनापति अपने कदम मेरे रहते हुए तू अमरकुंड तक नहीं पहुंच सकता। क्या कहा? अमरकुंड तक नहीं पहुंच सकता। देख, मैं अमरकुंड तक जाता हूं।
वाह बेटी वाह। आज सबने इस सेनापति विक्रम सिंह की जान बचाई है बेटी। आज से मैं तुम्हें अपने धर्म की बेटी मानता हूं। राजकुमार ये क्या है? चाचा जी, आपके आदेशानुसार आपने तो मुझे जल लेने के लिए भेज दिया और आप वाह वाह मुन्ना, लेकिन मुन्ना देर मत करो अन्यथा महाराज कंकड़ पत्थर के हो जाएंगे। आओ इसी वक्त हम लोग महाराज के पास जाते हैं। हम लोग महाराज तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। आओ जय मां भवानी की। शेरा पंजाब के बहुत नजदीक आ गए हैं और चलो जितनी जल्द हो सके डकैची डाल देना है, क्यों नहीं? जय मां भवानी, जय मां काली। राजकुमार देख हम लोग बहुत करीब हैं, पहुंचने वाले हैं। आ कौन हो? जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? क्यों नहीं? लेकिन इससे पहले तुम बताओ क्या किरदार तुम कौन हो? मेरा नाम डाकू काली सिंह। काली सिंह, एक काली सिंह मुझे यहाँ से उड़ा लेता हो और तुम लोग अपने रास्ते जाओ और हम लोग अपने रास्ते जाएंगे। ये बताओ तुम कौन हो? जानना चाहते हो काली सिंह? मेरा नाम सेनापति विक्रम सिंह है। हाँ काली सिंह। सेनापति विक्रम सिंह? वो भी साल में मैं नहीं मानता हूँ। क्यों क्यों नहीं मानते हो? सेनापति अपनी अच्छी पोजीशन पे था और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। काली सिंह, समय समय सबका आता जाता रहता है और जानते हो एक दिन समय का चक्र मेरी तरफ मुड़ने लिया और मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। हाँ काली सिंह। तो तुम घबराओ नहीं, आज के बाद से हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम हमारा साथ दोगे? क्यों नहीं? अच्छा, और अपना गिरोह का तुम्हें सरदार बनाया जाएगा और तुम्हारा नाम डाकू विक्रम सिंह होगा। लेकिन पंजाब नगर सेनापति विक्रम सिंह नहीं जाएगा। क्या कहा? एक खूंखार डाकू विक्रम सिंह जाएगा। अगर आज आप लोगों ने मुझे अपने शिविरों का सरदार बनाया है तो सबसे पहले चलो मैं अपने महाराज जी को ठीक करता हूँ।
बाबू। ले आओ हमारे ससुर जी को। हाँ ले आओ एलियन को। Welcome to my house. Welcome to my house, the king of state Punjab city. Rajan, this is my image party. This is my image party. You are my father. छोड़ो, अरे जरा हमारी रानी को खिलाओ यार। महाराज, कभी आपने फिल्म देखा है? नहीं देखा। कहाँ देखोगे? जमाने नहीं थे। और जब इंटरनेट का जमाना आया तुम साले मरने को आ गए। छोटुआ, आओ। कहाँ है रे हमारी हीरोइन? मर गई क्या? बादल से हाँ। तेरी जुबान सड़के गिर जाएगी। अरे सड़के गिर जाए तब भी बढ़िया है। मैं गूंगा रहूंगा साले तो इसको गाली नहीं बकूंगा। मधु कहाँ है रे? नहा रही है। वाह महाराज। छोटू इस पर्दा को जरा पीछे कर। क्यों बे महाराज? साला क्या कह रहा था रे? आज बेटा तुम हमारे हाथ लगे हो। भली बात जानते हैं। हाँ जानते हो ना। हाँ, अरे सोच रहा होगा तू किसी का नहीं हो सकता। हमने ये समझ लिया। क्या कह रहा था मास्टर? ये साले तेरे मुश्किल नहीं छूटेगी। सोच रहा होगा कितना बड़ा कमीना है। बहुत बड़ा कमीना हो महाराज। अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तो आज चमड़े का बेल्ट लेकर आया हूं ना। साले बहुत सबकी नजरों से बचता है तू। आज हमारी नजरों से तुझे मार कर क्या पाऊंगा बे? तू तो साले वैसे भी पत्थर का बन गया है। ये तेरी किस्मत है। नहीं तो हमारी मार में बेटा तुम भी हमको। तेरे बाप का घड़ा भर गया है और बहुत जल्द फूटेगा। अरे वाह महाराज, अब सोच रहे होंगे बहुत बड़ा साला कमीना है। मैं कमीना जरूर हूँ, देखा नहीं। अब यही कमीना जब तेरी बेटी के साथ आएगा ना तो पूरे 1 दर्जन बच्चों को उसे नाना बनाऊंगा। और वो बच्चे अगर बसवरिया के कोठे में पहुंच गए बेटा तो सोच लेना। महामंत्री बादल सिंह उस बसवरिया के बगल में शिवकेश की मम्मी। अरे मेरे लाल, शाबाश, बहुत पहुंचा है तू। महाराज कोई ख्वाहिश बाकी है? नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। छड़ाओ, लगा सारे पंसारा। महाराज मारने के लिए तो चेंज कर यार। मधु तो क्या करने आ गई यहाँ? अरे हमसे प्यार करने आई हो, क्या करने आई है? पायल महाराज मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो, लगा साले पर निशाना।
ना रहेगा बांस ना बाजे की बांसुरी। तैयार हो बीच पापी कमीने, हरामखोर, एक तरफ से मार खाने लायक हो गए हो, पूरी वाहिनी के आदमी को भर लगा। मार सालों को जूता से नहीं, मेरा बस चले तो सबको त्रिशूल से मार कर फेंक दो। हरामखोर, महाराज को छोड़, नहीं तो इसी वक्त तेरा गला काट कर मार डालूंगा। हाँ। मेरे दोस्त, सर्वप्रथम महाराज के ऊपर इस समरकंद का जल छिड़को, अन्यथा समय बहुत कम है। मुन्ना, हाँ, इस समरकंद के जल को महाराज के ऊपर छिड़क दो। जय चंडी मैया। लेकिन मुन्ना याद रखना, भूल से भी इस समरकंद का जल किसी और के ऊपर मत पड़ने पाएगा। महाराज, 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 यहाँ देश से इस बात के लिए इसने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। इस कमीने को खत्म करके पृथ्वी का भार हल्का कर दो। हंटर नहीं छूना चाहिए, और हंटर छू गया तो तुम इंसान बन गए हो। वो मैं अपने पे आ गया, तुमको साले इस दुनिया में छूना नहीं रहेगा। हम आज तुमको बेटा ऐसी जगह भेजेंगे कि जहाँ से वापस नहीं आओगे। महाराज का आज्ञा हमको करना है। इधर आओ। तू दरबदलू है क्या बे? बाबू का हाल है? वही चमड़ी वही हाल। तुम साले खूब हमका हुरे रहे हो।
पीछे रहो। कसके मर पे कहा रे आज साले ऐसी मार मारूंगा। ए साले तू मेरा आदमी है यार। हाँ साले हम तुम्हारा आदमी हैं, तुम हमारा। इसने 8 हंटर मारा है, इसे 10 हंटर मारा। अरे वाह धन्यवाद। हम कैसे मर क्यों रे साले बेटा? छुआ, इसने 16 हंटर मारा है। हंटर पकड़, इसका हंटर इसको वापस कर दे। आप सही किए तो विक्रम चंद। अरे बाप रे, इसको भी हमारे कुंड का जल छिड़कना था। इधर आ रे तारे, तो माला धरिया घरे जावे का हम लोग। इधर आ बेटवा, ये बताओ कि हमारी हाथ ना पहले ये बताओ कि हमारी अनुपस्थिति में विक्रम चंद उठाओ राइफल। उस कमीने ने हम सबको बहुत परेशान किया है, इसकी जीवन लीला यही समाप्त। ए भाई साहब गोली नहीं मारना यार, गोली मारोगे तो हम मर जाएंगे यार। अच्छा मुन्ना, उस दिन तेरे आंख पर तेजाब तेरे चढ़ा था, हराम खान मरने के लिए तैयार हो। नहीं भाई साहब गोली नहीं मारना यार, गोली मारोगे तो हम मर जाएंगे यार। अच्छा मालाधारी क्या हुआ? अरे बाप रे, भाई साहब मैं जाऊं? आओ मेरे पास आओ, जूता लेकर आओ और मारो मेरे सामने। आ मालाधारी। मुझे छोड़ दो। माला धरिया तेरे घर का जाए माला धरिया। क्या बोला महाराज? विक्रम सिंह, लड़की कौन है? कौन है ये? महाराज इसी लड़की ने तो आपको इस तरीके का ठीक किया है। अच्छा हाँ राजन, बेटा भीमसेन, कौन है ये? आओ बेटी।
महाराज ये है तांत्रिक त्रिवेदी जिसका नाम शिवती। अच्छा, महाराज ये आपकी पत्नी राजकुमार वीर सिंह से बहुत प्यार करती है। अच्छा, महाराज क्या चाहते हो विक्रम सिंह? महाराज तुम्हारी इच्छा क्या है? महाराज मैं यही चाहता हूँ कि इन बच्चों को जिस तरीके से ये आपस में प्यार करते हैं उसी तरीके से इन बच्चे ये बच्चे कभी जुदा न हो राजन, इसलिए इन बच्चों की सगाई कर दो राजन। समझ गया। हाँ महाराज इन्हीं के हाथों मैं ठीक हुआ हूँ और इन्हें एक कर दिया जाए। बोलो शंकर भगवान की। महाराज आओ हम लोग भी चल करके स्नान ध्यान कर लें। महाराज क्यों नहीं राजन, और दिल दिया है जान दे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दे ऐ वतन हेलो, परम सम्मानित हमारे घर मालिक जी से निवेदन है कि हमारे मंच तक आए, हम बच्चों को अपना आशीर्वाद दें।